कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिल प्रभुपाद। यह नहीं को तुम्हारे लैपटॉप में दो। हम कल्याण कल्पतरु कौन सा तक हुआ था, भूल गया बहुत दिन में। किसी को याद है? नोट खाता भाग रहा है कुछ। उपदेश सेक्शन कितना सेक्शन है कि वो भी भूल गया? वो भी भूल गया। इतना नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये होता है। 3 सेक्शन क्या क्या? फिर बोलो और कोई क्या क्या? हाँ, उल्लास नहीं, उपलब्धि। उपदेश, उपलब्धि, उच्छ्वास, एडवाइस, रियलाइजेशन एंड एक्सटेसी। कि यार बोलीबो तोरे मन। वास्तव में उपदेश किसको उपदेश है? हाँ, किसको उपदेश दे रहा है? भक्ति ठाकुर ये शुरू में एक शब्द लगा था, ये उपदेश माला निजो मनो प्रति। ये जो मैं गान लिख रहा हूँ इसे समझो मत मैं दूसरा को उपदेश दे रहा हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ मुझको उपदेश देने के, उसीलिए आप सोचो मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझको उपदेश देने के लिए। तो वास्तव में ये मनोशिक्षा है। हिंदी में है कि नहीं, बांग्ला में बहुत सारे सुंदर सुंदर गान है। धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक बोलते हैं उन लोग को। उसको कहता है देहो तत्व, मनोशिक्षा, बाकी तो अलग है भाई बोले, लेकिन मेनली इसको आध्यात्मिक मानता है। देहो तत्व और मनोशिक्षा का आध्यात्मिक मानता है। जिस तरह लालन कबीर जिस तरह उस तरह फकीर है, लालन फकीर गान। सो थोड़ा स्पिरिचुअल है लेकिन वो तो प्योर नहीं है। कि यार बोलिबो तेरे मन, मुखे बोलो प्रेम प्रेम, वस्तु तो तेजिले हेम, शून्य ग्रंथ आचल बांधिया बंधन। ये मेरा लग हुआ था, ये तो हो गया। शून्य ग्रंथ अंचल बांधिया तो हुआ। हाँ, शून्य ग्रंथ अंचल, ये किसके याद है? शून्य ग्रंथ अंचल बांधिया किसके याद है? तो हुआ फायदा क्या है? शून्य ग्रंथ अंचल बांधिया शब्द अर्थ क्या है? हाँ, अंचल में आदमी महिला लोग कपड़ा में पैसा भर के रखते थे ना, फाका कुछ इसके अंदर है नहीं। तो इसलिए तुम जो प्रेम प्रेम बोल रहे हो वो प्रेम नहीं है। वास्तव में उसको सोना को त्याग करके लोहा व इस तरह कुछ बात कर रखा, इस तरह शून्य ग्रंथ। ठीक है, थोड़ा तो कुछ तो याद है, इतना याद है हम पढ़ा है। 18 तो हो गया। इसको एक शब्द है क्या? 19 कहाँ जाना है? अच्छा, यह पर है, नेक्स्ट में जाएगा। अच्छा, 19 भी हो गया लग रहा है। तो फिर एक के लिए, हाँ एक के लिए छोड़ दिया लग रहा है। हाँ, क्या नो मन कामेरे नाचा प्रेमेर प्राय। पता नहीं, पढ़ने के पता से हाँ मेरा अभी याद आ रहा हो गया। चर्म मांस मय कर्म काम, क्या हुआ? ठीक है, हाँ तुम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। क्या न मोहन कामेरे नाचो प्रेमेर प्राय, वो उसके साथ कनेक्टेड है। हम के गुरु महाराज एक शब्द बोलते हैं, मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इज लव। दुनिया में सबसे अपप्रयोग शब्द है, अपप्रयोग शब्द है प्रेम। आदमी जो प्रेम बोलते वो प्रेम नहीं है। तो क्या नो मन कामेरे नाचो प्रेम, हे मन काम को प्रेम बोल के क्यों न खुश है। चर्म मांस मय काम, जरो सुख अविराम, जरो विषय एते सदा धाय। चर्म मांसमय काम, एक जो काम है, काम का सुंदरता का थिकनेस कितना है? स्किन डेप्थ।
सुंदरता का कितना गंभीर है, स्किन डेप्थ। कोई एक सुंदर महिला का स्किन उठा लो, कैसे देखेंगे उसका? स्किन डेप्थ। तो चर्म वंशमय काम, इसको समझाने के लिए प्रभुपाद क्या स्टोरी दिया? लिक्विड ब्यूटी। तो चर्म वंशमय, मय शब्द अर्थ क्या है? भरा हुआ। ये जो हमें काम, जो प्रेम जैसे बोलता है, वास्तव में वो एक स्किन और फ्लैश, उसके बाद आकृष्ट है। जरो सुख अभिराम, उसके अंदर का जरो सुख है। जरो विषय तो सदा है, हमेशा वो जरो वस्तु के बीच भाग रहा है। जीवेर स्वरूप धर्म, मेरा लगे ये भी हो गया है। जीवेर स्वरूप धर्म चित स्वरूप प्रेम मर्म, ताहार विषय मात्र हरि, हो गया लग रहा है। हाँ ये छोड़ दो। अभी हम तो फिर उपलब्धि होने, उपलब्धि चालू करते हैं। उपदेश खत्म, अभी याद आ रहा है। कहाँ जाना है? पूरा बैक पूरा छोटा करना पड़ेगा। हाँ उपलब्धि एक, या हाँ हाँ उपलब्धि, हाँ ये अच्छे पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। आमी होती पामर दुर्जन, इधर उपदेश सुन के बाद क्या लग रहा है? अच्छा में हम ये उपदेश के बाद क्या हो रहा है? उपलब्धि। पामर शब्द से क्या है? पामर, हाँ हाँ, पामर अर्थात सिनफुल। पतित पामर शब्द होता है ना, पतित अर्थात, पतित तो जानते हैं फॉलेन, लेकिन पामर अर्थात सिनफुल। आमी अति पामर दुर्जन, दुर्जन अर्थात बुरा आदमी। की करिनु हाय हाय प्रकृतिर दासताय काटाइनु अमूल्य जीवन। हाय हाय, प्रकृति का दासत्व करके मैं मेरा मनुष्य जीवन हाय खो दिया। ये उपलब्धि है कि नहीं? सबके लिए। लेकिन जिसको उपलब्धि हुआ नहीं है वो पशु है। जो इस तरह भावना अभी तक आया है नहीं, इस तरह नहीं, हाँ हमें भक्ति में बहुत दूर आगे गया, तो फिर पशु की तरह होगा भाई। जितना आगे आएगा उतना ही समझेगा कितना हुआ नहीं। हाँ, आमी होती पामर दुर्जन की करिनु हाय 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 हाय, क्या क्या जीवन नष्ट कर दिया। प्रकृतिर दासता है, प्रकृति दासता था, प्रकृति का दासत्व करने के कारण काटाइनु अमूल्य जीवन, मेरा जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया। कतदिन गर्भवासे काटाइनु अनायासे, बाल्य गেল बालो धर्म बसे। कतदिन गर्भवासे, मातृगर्भ में, काटाइनु अनायास, आसानी से वह बीता दिया। बाल्य गেল बालो धर्म बसे, और बालक, ये भक्तिनाथ ठाकुर शरणागति में 3 गान लिखा है, 7 गान लिखा है दैन्यता में। पहला 3 है इसके ऊपर है, किस तरह शैशवे जखन, हाँ वह ग्राम्य धर्म, यही ग्राम्य धर्म ए যৌবন, मिछि दिनु विसर्जन, वृद्धकाल एलो अवशेष। ग्राम्य धर्म ए जीवन, धर्म से धर्म शब्द होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ग्राम्य धर्म ए যৌবন, प्रिंटिंग मिस्टेक जी, जे नहीं वाई होगा, यौवन। ग्राम्य धर्म ए যৌবন, ग्राम्य धर्म शब्द अर्थ क्या है? ग्राम्य धर्म अर्थ क्या है? हाँ, इंद्रिय तृप्ति। ग अर्थात इंद्रिय, ग राम ग्राम, इंद्रिय तृप्ति करने जाएगा। तो ग्राम्य धर्म क्या है? इंद्रिय तृप्ति करना। तो ग्राम्य धर्म ये যৌবন, ये যৌবন कैसे नष्ट किया? इंद्रिय तृप्ति करने। मिछि दिनु विसर्जन, फालतू नष्ट कर दिया। वृद्धकाल एलो अवशेष, इस तरह करते करते वार्धक्य आ गया। विषय नहीं को सुख, भोग शक्ति शुभैमुख, अंतदंत शरीर अशक्त। ये हुआ क्या? पहले नहीं हुआ। विषय, क्योंकि अलग अलग जगह दिए इसलिए मैंने याद है कोई जगह। विषय नहीं को सुख, इतना दिन उपलब्धि किया हुआ,
जिस दिन रसगुल्ला खाता उसी टाइम याद नहीं था, खाने के बाद क्यों खाया भाई, इसके अंदर है क्या? जो खाते हैं उसी टाइम याद नहीं आता, बाद में क्यों नष्ट कर दिया। हाँ, जिस तरह मानो आपके साथ होते कि नहीं मेरे साथ। हाँ, जो मंगला उठने की इच्छा नहीं करता है, बहुत टायर्ड लग रहा है, आज नहीं उठना, अच्छा है उठ गया 4:30 बजे, 4:30 सब मंगलाती का रहा सुना नहीं, फिर 4:15, 4:30, 4:45, ना उठना ही चाहिए, चलो। लास्ट में क्या बोला, फालतू क्यों आधा घंटा पहले उठा नहीं है। इसे किसको लगता है? सुख लेते हो ये होते हैं। हाँ, विषय उस तरह विषय सुख के बारे सेम कंडीशन है। बाल्य विषय नहीं का तो सुख, विषय में सुख नहीं है, लेकिन भोग शक्ति शुभई मुख, भोग शक्ति शुभई मुख अर्थात वैमुख शब्द अर्थ क्या है? एवर्स, उन्मुख, उन्मुख, विमुख, विमुख शब्द है ना, विमुख शब्द बहिमुख, बहिर्मुख। तो भोग शक्ति बहिर्मुख अर्थात भोग करने का शक्ति भी नहीं है, डायबिटीज हो गया नहीं कहता, दांत नहीं है, क्या खाओगे? हाँ, और लास्ट में बोला अंतदंत शरीर आसक्त, अंतदंत अर्थात सारे दांत गिर गया, अंतदंत सारे दांत भी नहीं है। ये भोग शक्ति शुभमुख क्यों? हम बचपन में गांव में बाजार से एक्चुअली वो चाना भाजा है, स्कूल कोई बाजार में जाते हैं ना, 1 रुपया से इतना मिलता है, और चिबाते रास्ते आते हैं कि बहुत मज़ा लगता है। थोड़ा मसाला दिया, नमक दिया ना, एक ज़्यादा एक साथ नहीं दिया, खत्म हो जाएगा, एक एक करके 2-3 किलोमीटर रास्ता है स्कूल जाने का, तो बहुत मज़ा लगता है। अभी मानो वो शौक है, दांत नहीं तो क्या होगा? तो अंतदंत शरीर अशक्त, दांत नहीं है, शरीर शक्ति नहीं है, लेकिन इसीलिए भोग करने की इच्छा होते हुए भी बहिर्मुख। जीवन যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়, বলো কিসে হই অনুरक्त। जीवन যন্ত্রণাময়, अभी उम्र हो गया है, अभी आप लोग पता नहीं है, मेरा अभी 60 के आसपास हो गया है। हाँ, मैं एक बात बोलूँ, एक्चुअली मेरा कभी नहीं लगता है मेरा 60 हो गया है, शारीरिक कभी बोलते कभी, लेकिन कभी कभी भक्त लोग आते हैं बच्चा को लेके, अरे तुम्हारे दादाजी है, नाना जी है, इस तरह बोला थे। मेरे भाई मैं नाना जी बन गया क्या? माया इतना बहुत। दूसरा आदमी बच्चा को लेके बोला तुम्हारे दादाजी है, नाना जी है, मेरा होश ही नहीं आ रहा है, मेरा उम्र 60 साल हो गया। पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मेरा तो आप लोग का अंकल बोलते हैं। मैं जब हॉस्पिटल में था, एक नर्स था, तो एक पेशेंट आके बोला, आंटी, वो इतना नाराज हो गया कि मेरा आंटी को मूड हो गया क्या? तो मेरा तो वो समझ में, भाई आंटी बोलने समस्या क्या है? तो अभी मुझसे बस नाना बोलते हैं, तब लगते भाई अरे नाना का मूड हो गया क्या? तो ये उम्र में पता चलता है भाई, शरीर যন্ত্রণাময়। आप लोग को अभी पता नहीं चल रहा है, हमको अभी पता चल रहा है। जीवन যন্ত্রণাময়, ये जीवन क्या है? गुरु महाराज क्या बोलता है इसको इंग्लिश में? बॉडी इज ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रिसीविंग पेन्स एंड सफरिंग। ये सुना बहुत बार गुरु महाराज के मुख में। तो जीवन যন্ত্রণাময়, मरणते सदा भय, फिर भी एक तो যন্ত্রময়, फिर भी मरने की इच्छा नहीं करते हैं, मरण सदा भय। बोलो किसे होई अनुरक्त, अभी बताओ। हाँ, हाउ कैन आई लाइक दिस काइंड ऑफ लाइफ? जो शरीर इस तरह है, जो शरीर इस तरह कष्ट दे रहा है, मृत्यु के डर है, फिर हम उसके ऊपर आसक्त क्यों? भोगवस्तु भोगशक्ति ताते छिलो अनुरक्ति, जे पर्यन्त छिलो देहे बल। भोगवस्तु भोगाशक्ति, भोगवस्तु के आसक्ति, जिस तरह मैं वही चाना के बारे में बोलूँगा, भोगवस्तु चाना खाने कैसे,
उनका भोग आसक्ति आसक्ति था। कब? ताते छिलो अनुरक्ति। वो आसक्ति कब तक था? जे पर्यंत छिलो देहे बल, जब तक शरीर में शक्ति था। समस्त विगत हलो कि लइया थाकी बोलो, एबे चित्त सदाई चंचल। एक स्थिति कब है? उपलब्धि कौन स्तर में आता है? युवा काल में आता है, ये बुरा काल के आता है उपलब्धि। समस्त विगत हलो, समस्त विगत हल था इंद्र तृप्ति करने का जितना सुख है, आंखों का देखने का, दांत खाने का, कान से सुनने का, समस्त विगत हलो किलो या थाकी बोलो, क्या लेके जिंदा रहेगा भाई? आँख नहीं तो सिनेमा देख सकते, कान अच्छा नहीं कि किसी सुन सकते, डायबिटीज है कि कुछ खा नहीं सकते तो जिंदा क्यों रहेंगे? हाँ, समस्त विगत हलो कि लइया थाके, लइया था क्या लेकर, थाकी बोलो, ये शब्द बांग्ला है, हिंदी है। कि लइया थाकी बोलो, क्या लेकर जिंदा रहे। कि लइया थाकी बोलो, हम थाकी था रहना, कि लइया थाकी बोलो, क्या लेकर जिंदा रहेंगे, शब्द चले गया। एवे चित्त सदाई चंचल। अभी एक ही स्थिति है, चित्त चंचल। कौन बीमारी है क्या, कब मरना पड़ेगा, रिश्ते कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, आदमी क्या बोल रहा है, कि मन में केवल टेंशन टेंशन। सामर्थ्य थाकिते हाय हरि ना भजिनु, सामर्थ्य थाकिते काय हरि ना भजिनु हाय, आसन्न कालेते किबा करी। कौन सा क्वेश्चन लग रहा है? समझ सब सरल है। सामर्थ्य थाकिते काय, का था शरीर में, शरीर में जब शक्ति था, हरिना भजन हाय, उसी टाइम क्यों भजन नहीं किया? जिस तरह बच्चा लोग जो पढ़ते नहीं, पिता माता क्या बोलता है, अरे हमारे जीवन नष्ट कर दिया, तुम पढ़ाई करो कम से कम। तो हमारे उसी तरह है, इश इतना दिन चलेगा 20 साल पहले से नाम जप की, अच्छा के उससे नहीं करेगा। आप लोग जब नाम जप करते हैं, कभी कभी अच्छा होता है, उपलब्ध जाता है, तब अरे इस तरह नाम जप करना चाहिए, इतना दिन क्यों समझ में नहीं आया? किसको किसको होता है? वो जो समझ में आ रहा है 2 दिन बाद वो भी गलत होगा दूसरा अच्छा उपलब्धि आएगा। ये आध्यात्मिक उपलब्धि इस तरह है। आज जो जब कहता, अरे किया जब, इतना दिन में इस तरह जब क्यों नहीं किया, मेरा 20 साल नष्ट हो गया है। उस तक कुछ दिन करने के बाद दूसरे का, अरे अरे इस तरह है क्या, सोचा नहीं कभी। तो ये जितना दिन जाएगा उतना दिन लगेगा, भाई मेरा टाइम नष्ट हो गया। हाँ, किसको? जो भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं। हरि ना भजन है, जब शरीर में शक्ति था हरि भजन के नहीं। आसन्न कालेते किबा करी, आसन्न कालेते किबा करी अर्थात जब आसन्न कालेते, जब मृत्यु के समय आएगा तब उसी दिन क्या करने का मौका है। दिन मोर ये जीवने धिक होगा। हाँ, इसीलिए बोले क्या भाई, दिन शब्द होगा नहीं यहाँ पर, धिक। धिक मोर ये जीवने ना स्वाधीनु नित्य धने, मित्र सारी भजिलाम ओरी। धिक अर्थात धिक्कार, धिक्कार। धिक मोर ये जीवने, ये मेरा जीवन धिक्कार है। ना स्वाधीनु नित्य धने, मैं नित्य धन में साधन किया। नित्य धन क्या है? भक्ति में ठाकुर का गान ये उपदेश में था। क्या लास्ट लाइन? हाँ ना वही दुर्लभ मनुष्य जन्म, लास्ट लाइन नित्य। अतएव माया मोह सारी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। अतएव नित्य तत्व, नित्य धन, नित्य धन है कृष्ण। मित्र सारी भजिलाम ओरी, मित्र कौन? कृष्ण। उनका भजन आने के ओरी, जो शत्रु है, शरीर शत्रु, उनको भजना किया है। ये फर्स्ट उपलब्धि। दूसरा उपलब्धि क्यों नहीं आता है? उपलब्धि नहीं होता है क्यों? साधु संग ना हईल हाय, गेलो दिन अका। साधु संग ना हईल हाय, तो
ये होम जी के लिए बताया नहीं है। तो अभी वो उपलब्धि के बाद समाधान कैसे होगा? साधु संग के माध्यम। तो वहाँ से क्या उपलब्ध, वो पहले से उपलब्धि किया होगा, ये समस्या हुआ, लेकिन समस्या कब समाधान होता था? यदि मेरा साधु संग होता था। साधु संग ना हইল हाय गेलो दिन, वो तो दूसरा, गेलो दिन अकारण करी अर्थ उपार्जन परमार्थ रहिल कोथाय। गेलो दिन अकारण करी अर्थ उपार्जन परमार्थ रहिल कोथाय। एक कवि का कवित्व के देखो, दिन गेल अकारण, मेरा दिन व्यर्थ नष्ट हो गया। कैसे कैसे चल गया? करी अर्थ उपार्जन। इसीलिए जीवन कैसे चल गया? अर्थ के लिए। लेकिन परमार्थ क्या है? परमार्थ रहिल कथा है। ये कवि का शब्द, अर्थ शब्द के साथ परमार्थ शब्द जोड़ा दिया। दूसरा शब्द भी व्यवहार कर सकते ताकि ये आसानी से समझ में आ जाएगा। गेलो दिन अकारण करी अर्थ उपार्जन परमार्थ रहिल कथा है। ये तो व्याख्या करने जरूरत नहीं, जो समझ में आ रहा है। अरे क्यों निश्चित आता है? सुवर्ण करिया त्याग तुच्छ लोष्ट अनुराग दुर्भागा, यही तो लक्षण। दुर्भागा शब्द अर्थ क्या है? हाँ, दुर्भागा था भाग्य बहुत दूर चले, दूर भागा। भाग्य से भाग क्या है? भाग क्या? भाग क्या है? भाग क्या है? हाँ, भागत है क्या? ऐश्वर्य, संपत्ति। किसी को संपत्ति मिल गया, उसे क्या बोलेंगे? भाग्यवान, भाग्यशाली। अभी रास्ता चल रहा है, 1 किलो सोना मिल गया, क्या बोलेंगे? भाग्यशाली। तो भाग शब्द अर्थ क्या है? भगत क्या है? संपत्ति। सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? कृष्ण। जो कृष्ण से जो दूर चले उसका नाम दुर्भागा। दुर्भागा समझ में है? तो दुर्भागा यही तो लक्षण। दुर्भागा लक्षण क्या है? एक गल्प सुना आपने? एक व्यक्ति, हाँ, बहुत गरीब है, शिव और पार्वती जा रहा है। बोले भाई, पार्वती शिव को बोले, ये गरीब आदमी को क्यों नहीं कृपा करता? कितना आदमी को कृपा करता है? बोले उसको भाग्य खराब है। बोले नहीं, दो कुछ। तो रास्ता के सामने एक पुटली सोना देगा दिया। तो वो आया, वहाँ बोले अच्छा आदमी, अंधा आदमी रास्ता में कैसे चलते हैं? उसे आँख बंद कर चलना चालू किया। यह है दुर्भागा। शिव जी, हाँ, सब हंस रहे, आप नहीं हंस रहे इसलिए। वो आँख बंद किया, उसी मन में ऐसा अंधा आदमी रास्ते में कैसे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसी ने वो मन में आया, अच्छा अंधा आदमी रास्ते में कैसे चलते हैं, उसी अच्छा उसी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? तो यह है दुर्भागा। संपद आया फिर मिला नहीं। तो दुर्भागा तो सुवर्ण करिया त्याग तुच्छ लोष्ट अनुराग। स्वर्ण त्याग करके लोष्ट था नहीं, पात्र तो अश्म। लोष्ट था क्या? समो लोष्टाश्म कांचन, मिट्टी, मिट्टी का ढेला। लोष्ट वो था गीता में क्या लिखा है? समो लोष्टाश्म कांचन। लोष्ट तो मिट्टी, अश्म अर्थात पाथर, कांचन तो सोना। तीनों के एक मानना चाहिए, गीता का शिक्षा। सुवर्ण करिया त्याग तुच्छ लोष्ट अनुराग। सोना छोड़कर हम तुच्छ मिट्टी का ढेल लिया है, ये हम दुर्भागा का लक्षण है। कृष्ण तर संग करी साधु जने परिहरी मद गर्भे काटाई नु जीवन। कृष्ण तर संग करी शब्द अर्थ क्या है? इतर अर्थ निकृष्ट। कृष्ण तो शब्द बहुत बार आपको इतर शब्द आएगा। इतर देवता। कृष्ण तो अर्थात कृष्ण से निकृष्ट वस्तु, अर्थात माया।
कृष्ण तो संग करी शब्द अर्थ माया का संग करके साधु जने परिहरी। परिहरी शब्द अर्थ क्या है? त्याग देना। साधु संग त्याग करके माया का संग करके मद गर्भे काटाई न जीवन। मद गर्भे मद गर्भ अहंकार। मोह का लास्ट में क्या आता है? मोह का बाद में क्या आता है? मद। मोह हमको चाहिए चाहिए चाहिए, अरे मद मोह नहीं देखा मैं मार डालूंगा, उसे पागल हो गया है। तो मोह के बाद आता है मौत। मौत का गर्व। मौत गर्भे काटाई न जीवन। भक्ति मुद्रा दर्शने हास्य करिन मने बातुलता बोलिया ताहाय। कौन व्याख्या करेंगे इसको? भक्ति मुद्रा दर्शने हास्य करी ताम मने बातुलता बोलिया ताहाय। इसे अनुमान कर। कौन शब्द कठिन लग रहा है? बातुल पागलामी। बातुलता पागल। और कौन शब्द कठिन है? करता मैं करता था। कौन शब्द कठिन है यहाँ पर? हाँ, किसी को भक्ति करने देखे प्रयास करता था। हाँ, उसको पागल समझता था। भक्ति मुद्रा शब्द अर्थ क्या है? हाँ, ये मुद्रा तो धन नहीं है, ये पुजारी के वाला मुद्रा है। इसकी मुद्रा है, इसे माला का है। तो किसी को माला का गायत्री कर रहा है तो आप देखो ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। देव भक्ति जो इस तरह करे उनको इस तरह देख कर उनका हंसी मजा उड़ाना। इसका भक्ति मुद्दा दर्शन है हास्य करिता मने। एक सुना ना, एक दुर्वासा मुनि का एक आदमी बच्चा चिट्ठी पकड़ लिया था। उनका हालत क्या हुआ था? हाँ, बाद में मगर बन गया। वो कहीं नहीं आता है। हाँ, दीपदास नाम करे एक, हाँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में है। चैतन्य महाप्रभु गया, हाँ, नगर संकीर्तन करने। वो जगह का नाम है गोरादह, मध्य में। गोरादह भक्त लोग को लेके गया। पास में उनका गांव का संपर्क में मामा का घर है। मामा के मासी का घर है। हो सके पिता का बहन, इस तरह कुछ होगा। तो वहाँ कीर्तन वगैरह करके वो एक पानी है, दहो बोलता है, दहो था पानी। तो वहाँ स्नान करने के लिए आया। तो महापुरुष स्नान किया कीर्तन के बाद और मगोर पाकर लिया उनको पैर। तो महापुरुष का पैर के टाच होने से एक दिव्य देवता बन गया। तो बोले अरे तुम्हारी क्या हालत है? तब उन्होंने बोला मैं पिछले जन्म में इस तरह देवता का पुत्र था। एक मुनि का ये शिका चोटी पकड़ के खींचा था गार्डन में, तो इसलिए अभिशाप दिया बस कि तुम्हें मगर बन जाओ। तो इसलिए मेरा हालत। तो फिर बाप जी बहुत रोया उनका पैर में, तब तो आशीर्वाद दिया चैतन्य महाप्रभु चरण से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये कहानी किसने पढ़ा? हाँ, ये दो पुस्तक है भक्तिविनोद ठाकुर का, तो और है लेकिन मेनली दो पुस्तक नवद्वीप धाम महत्व का। एक है नवद्वीप भाव महत्व और नवद्वीप भाव तरंग। तो नवद्वीप भाव तरंग में कहानी आता है, गोराधव का कहानी आता है। गोराधव तो वही काम होता है यहाँ पर। भक्ति मुद्दा दर्शने हास्य करिता मने बातुलता बोलिया ताहाय। पागलामी समझता था। जे सभ्यता श्रेष्ठगणी हाराइनु चिंतामणि शेषे ताहा रहिल कोथाय। जे सभ्यता श्रेष्ठ गणी, गणी अर्थात हाँ मान के गिनती करके, मान गणी अर्थात गिनती करना अर्थात मानना। श्रेष्ठ गणी अर्थात जो मैं सोचता था ये श्रेष्ठ है। जे सभ्यता श्रेष्ठ गणी, हमें क्या लगता है वेस्ट इज द बेस्ट। जे सभ्यता श्रेष्ठ मानी
हराइनु चिंतामणि। इस्कॉन में ज्वाइन किया, ज्वाइन करके अमेरिका का सभ्यता अच्छा लगा, वहाँ जाके क्या करते पता नहीं है तो हराइनु चिंतामणि। हाँ, इस्कॉन में आया था भक्ति करने के लिए, लिया यह विदेशी लड़का लड़की बहुत देखकर आकृष्ट होकर हराइनु चिंतामणि। शेषतः रोही लोग होता है, लास्ट में कहा जाएगा? जो पत्नी का शादी किया मृत्यु के साथ जाएगा, जो पैसा कमाएगा साथ में जाएगा ना। शेषतः रोही लोग कथा है, लास्ट में कहाँ रहेगा? अरे वेद में पर होता है। ऐसा ठीक है। ज्ञानेर गरिमा बले भक्तिरूप सुषम बले उपेक्षिनु स्वार्थ पाशरिया। अब देखो कौन सा शब्द कठिन है। ज्ञानेर गरिमा बले भक्तिरूप सुषम बले उपेक्षिनु स्वार्थ पाशरिया। कौन शब्द कठिन है? सब सहज। गरिमा, अष्टांग सिद्धि में गरिमा है। हाँ, अष्टांग सिद्धि में गरिमा है। हाथ उठाओ। हाँ, अष्टांग सिद्धि गरिमा है? नहीं है, हमारी गलती है। अनिमा लघिमा महिमा, वो बोलते जो मामा आ गया तो उसको महिमा गरिमा भी बोलते। गरिमा मतलब अहंकार है, वो कैसे आएगा उधर में? हाँ, हम तो अच्छा अनिमा लघिमा गरिमा। अरे गरिमा तो गरिमा क्या है? उनका गरिमा अहंकार, तो वो महिमा है। महिमा था बहुत बड़ा, जिस रावण बन गया था, कि बोला हनुमान बन गया था। ज्ञानेर गरिमा बोले भक्तिरू सुषम बोले उपेक्षिनु स्वार्थ पाशरिया। इसका तो क्या है? ज्ञान का अहंकार के कारण भक्ति रूप सुषम बोले, ज्ञान के कारण भक्ति तुच्छ लग रहा है। भाई ये लोग कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए जब हरे कृष्ण कर रहे हैं। हम वेदांत जानते हैं, पूरा वेदिया यजुर्वेद याद कर लिया है। इस तरह ज्ञान का अहंकार के कारण भक्ति रूप सुषम बल, जैसा भगवान का नाम जप करना, साधु सेवा करना, कीर्तन करना, उपेक्षिनु स्वार्थ पाशरिया। उपेक्षिनु स्वार्थ पाशरिया अर्थात स्वार्थ अर्थात खुद का प्रयोजन। तो मेरा खुद का जो प्रयोजन है, कृष्ण के सेवा भगवत धाम जाना, उसको त्याग करके काम किया। स्वार्थ पाशरिया। स्वार्थ शब्द हमेशा गलत नहीं है। स्वार्थपर, ये कौन स्वार्थ? ये असली स्वार्थ है। हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, वो जो किया है वह नहीं, वह त्याग करके मैं इस तरह अहंकार में जीवन टाइम बीता दिया। दुष्ट जराश्रित ज्ञान एवं हलो अंतर्धान काम भोगे आमाके राखिया। दुष्ट जराश्रित ज्ञान एवं हलो अंतर्धान। कौन सा? ये जो जिस तरह मान लीजिए आप बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर है, हाँ 70 साल 80 साल उम्र हो गया तो दवाई का नाम ही भूल गया। दुख नहीं लगेगा? भाई मैं इतना बड़ा डॉक्टर था, इतना दवाई लिखता था, दवाई नाम याद नहीं आ रहा है तो ये वो जो ज्ञान किसको आश्चर्य करके था? मेरा शरीर के, भौतिक शरीर के आश्चर्य करके था। दुष्ट जराश्रित ज्ञान, वो ज्ञान था ये भौतिक शरीर के आश्रित करके ज्ञान था। ये भी हलो अंतर्धान। अभी वह अंतर्धान था, चले गया। कामो भोगे आमा के राखिया, हमको इंद्र तृप्ति करने के लिए काम में फंसा के रख के चले गया। वो ज्ञान काम नहीं कर रहा है। वो ज्ञान के माध्यम ये भौतिक जगत को त्याग करना चाहिए। वो ज्ञान ही नहीं है, क्या करेंगे? 3 चीज है ना, कर्म, ज्ञान, भक्ति। ज्ञान तो भक्ति करने दिया ही नहीं। 2 दिन बाद ज्ञान भाग गया तो रहेगा कौन? कर्म। वो कर्म भोग करे रहो। कितना सुंदर व्याख्या है। काम भोगे आमा के राखिया। एवे यदि साधु जने कृपा करी एदुर जने ध्यान भक्ति समुद्रेर बिंदु। अभी यदि साधु व्यक्ति मुझको कृपा करके दुर्जन को भक्ति समुद्र के एक बूंद देगा, ताहले अनायासे मुक्त हुए भवपाशे
पार हई ए संसार सिंधु। ताहले अनायासे तो मैं बहुत आसानी से मुक्त हुए भवपाशे, तो भवसागर से मुक्त होकर पार हई ये समुद्र सिंधु, सॉरी संसार सिंधु, तो मैं संसार समुद्र पार हो सकते। मेरा लग रहा है ये तो सरल है, ये कोई शब्द कठिन लग रहा है, ये तो आसान है। और एक गान को तुमको 3-3 गान उपलब्धि। ओरे मन कर्मेर कुहरे गेल काल, स्वर्गादि सुखेर आशे पड़िलाम कर्मफाशे, उर्णनाभि सम कर्मजाल। कौन शब्द कठिन है? उर्ण मकड़ी, मकड़ी उर्ण नाभि, उर्ण नाभि अर्थात उर्ण अर्थात नेट, नाभि, नाभि अर्थात उदर, जिसके उदर में जाल रहता है, उसके मुख से, उधर से मुख से जाल बनाता है, फिर अंदर में रखता है, इसीलिए उनका नाम उर्णनाभि। भागवत में उर्णनाभि किसके साथ तुलना दिया? कोई नहीं पढ़ता है आप लोग, भागवत नहीं पढ़ता है? हाँ, वो 24 गुरु के अंदर रखे ना, 24 गुरु, तो भगवान उनका से सृष्टि करता है, उनका लेता है। इसे भगवान एक, वो 24 गुरु क्या गुरु है? मकड़ी, उर्णनाभि। तो और कौन शब्द कठिन है? कुहारे, कुहार तो हिंदी शब्द है, कुहारा अंधेरा, कुहारा। कर्मेर कुहार, कर्मेर कुहार क्या? जिस तरह सुबह ठंड के दिन कुहार आता है, तो कर्म उस तरह चीज कुहार क्या कहते हैं? अंधेरा करके रखता है, तो कर्म ज्ञान को आच्छादित करता है। ओरे मन कर्मेर कुहरे गेलो काल, कर्म में अंधा होगा इंद्रिय पर विदेश। स्वर्गादि सुखेर आशे, स्वर्ग, स्वर्गादि शब्द था, स्वर्गादि अर्थात स्वर्ग मोह जन तप ब्रह्म स्वर्गादि सुखेर आशे। हाँ, परिलाम कर्म फांसे, कहते कर्म का फांस में गिर गया। ठीक हमारा हालत है उर्णनाभि सम कर्मजाल। हमारे उर्णनाभि का जाल जो बनाते हैं, उस तरह जाल बना के हम उसके अंदर फंस गए हैं। उपवास व्रत धरी नाना काय क्लेश करी, भस्मीकृत डालिया अपार, मरिलाम निज दोषे जरा मरणेर फाঁসে, হইবারে নারীनु उद्धार। कौन सा शब्द कठिन? उपवास व्रत धरी नाना काय क्लेश करी, भस्मीकृत डालिया अपार। अननेसेसरी उपवास करना जरूरत नहीं है। मैं सोमवार करता हूँ, मैं शनिवार उपवास करता हूँ, क्यों? क्यों? कहाँ लिखा है शनिवार उपवास करना चाहिए? एकादशी करो। यह है भगवत गीता में, क्या बोलते इसको? हाँ, इस तरह मन गरा धर्म बनाते हैं। हाँ, जो शास्त्र विधि मुच्छज्य बत्तते काम कारत, शास्त्र विधि। तो उपवास व्रत धरी नाना काय क्लेश करी, अननेसेसरी, अननेसेसरी क्या था? अजथा, हिंदी शब्द क्या अननेसेसरी? हाँ, अनावश्यक, अनावश्यक नाना काय क्लेश करके भस्मीकृत डालिया अपार। केवल ये कष्ट क्या है? भस्म में घी डालने, उसे क्या फायदा है? हाँ, उसको आप पेस्ट बना के सब टूथपेस्ट कर, इतने में और कुछ नहीं होगा। आप देखा कि भस्म में घी डालने देखा कोई? किसी ने देखा? किसी ने देखा? कोई नहीं देखा। हाँ, यज्ञ करने के टाइम नहीं डालते, थोड़ा आखिर को उसका घी डालने तो लगाते हैं। वो थोड़ा काम में लगते हैं, थोड़ा कपाल में टीप लगाने के लिए, बिंदी लगाने के थोड़ा लगते हैं। मरिलाम निज दोषे जरा मरणेर फाঁসে, হইবারে নারীनु उद्धार।
मरिलाम निज दोष, जब अभी मैं मर रहा हूँ खुद का दोष से मर रहा हूँ। कौन सा दोष? जरा मरणेर फांस। जरा मरणेर फांस अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु का फांस में। फांस क्यों बताए? इसको हम निकल नहीं सकते। जरा मरण फांस तो हमको बुढ़ापा होगा ही होगा, मृत्यु होगा ही होगा, ये फांस में गिर गया। होइबारे नारी उद्धार, कभी कोशिश किया नहीं है से कैसे मुक्त होगा। वर्णाश्रम धर्म जाजी, नाना देव देवी भोजी, मद गर्भे काटाइनु जीवन। स्थिर ना हईल मन, ना लभिनु शांति धन, ना भोजिनु श्री कृष्ण चरण। तो सरल है। वर्णाश्रम धर्म जाजी, क्या वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, लेकिन वह जीवन का लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। कोई सोचे वर्णाश्रम, हाँ आम ब्राह्मण हो गया जीवन का लक्ष्य हो गया, ये नहीं होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म जाजी, नाना देव देवी भोजी, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। मौत गर्वे कटाइनु जीवन, अहंकार करके मैं जीवन बिताए। स्थिर ना होइल मन, ना लोभिनु शांति धन, मन स्थिर नहीं हुआ, शांति असली धन जो किया है वो लाभ नहीं हुआ। ना भोजिनु श्री कृष्ण चरण, श्री कृष्ण का चरण कबल भजन किया नहीं। दिन मोर, ये धिक होगा, यहाँ पर धिक होगा। फिर धिक मोर ये जीवन, धिक मोर धनजन, ये जौने होगा, जौने नहीं होगा। संद में धिक मोर ये जीवन, धिक मोर ये जीवन, सॉरी धन जन, अच्छा जौने होगा। धिक मोर ये जीवन, तो ये जीवन होना चाहिए, एक ना, हाँ एक होना चाहिए। धिक मोर ये जीवने, धिक मोर धन जाने, धिक मोर वर्ण अभिमान। मैं मेरा ये जीवन का धिक्कार देना चाहता हूँ, मेरा धन जन को धिक्कार है, और मेरे जो वर्ण अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, उसको भी धिक्कार है। धिक मोर कुल माने, धिक शास्त्र अध्यापने, हरिभक्ति ना पाइल स्थान। धिक मोर कुल माने, कुल माने, मैं हम वो कुल में जन्म ग्रहण किया है, शाश्वत ब्राह्मण कुल। हाँ भारतदास गोत्रीय ब्राह्मण, कितना अहंकार करते हैं आदमी। धिक शास्त्र अध्यापन है, बहुत शास्त्र अध्ययन किया, हाँ उसका अभिमान रहता है, उसके कारण हरिभक्ति ना पाइल स्थान, उसके कारण हरिभक्ति किया ही नहीं। तो गाएंगे क्या व्याख्या करेंगे? ठीक है, एक कहते हैं ओरे मन कामेरो कुहरे गेलो काम, स्वर्गादिषु खेरो आशे, पड़िलाम कर्म फाशे। पूर्ण नाभि सम कर्म जा, पूर्ण नाभि सम कर्म जा। उपवास व्रत धरी, नाना काय क्लेश करी।
भस्मे घृत डालियाय पान भस्मे घृत डालियाय पान মরিলাম নিজ দোষে যারা মরণের ফাঁসে হইবারে নারী উদ্ধার হইবারে নারী উদ্ধার বর্ণাশ্রম ধর্ম যাজি নানা দেব দেবী ভোজি মাদ গর্বে কাটাইন জীবন মদ গর্বে কাটাইন জীবন স্থির না হইল মন না লোভিনু শান্তি না ভোজিনু শ্রীকৃষ্ণ চরণ না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধিক মোর এ জীবনে ধিক মোর ধন জনে ধিক মোর বর্ণ অভিমান ধিক মোর বর্ণ অভিমান ধিক মোর ধিক মোর কুল মানে ধিক শাস্ত্র অধ্যয়নে হরি ভক্তি না পাইল স্থান হরি ভক্তি না পাইল স্থান
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की, सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर विरचित कल्याण कल्पतरु की, शामित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।